हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल होशियार किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम फिर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज में हम मिले हैं और आज ये हमारे किसान भाई हमारे साथ हैं। उत्तराखंड के किसान हैं, ये इनके गन्ने के खेत पर हम आए हुए हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसान भाइयों, वो है गन्ना बंधाई। तो आज मैं आपको पूरी बात बताऊँगा गन्ना बंधाई के बारे में। हम गन्ना बंधाई क्यों करें, कब करें, कैसे करें, और गन्ना बंधाई अगर हम नहीं करते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, और गन्ना बंधाई अगर हम कर लेते हैं तो हमें क्या क्या लाभ होता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये गन्ना बंधाई किसानों के लिए, और इसके बारे में आज पूरी बात करेंगे। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये आज आपकी वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी नई नई जानकारियाँ और नई नई वीडियो आपके पास समय से पहुँचते रहें। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम गन्ना बंधाई की। गन्ना बंधाई क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम अपनी फसल को, गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए गन्नों को बांधते हैं तो उसी को गन्ना बंधाई कहते हैं। अब गन्ना बंधाई की बात आती है किसान भाई की कब, क्यों और कैसे। तो इसके कब की बात कर लेते हैं हम, इसके समय की बात कर लेता हूँ। आपको बता दूँ तो जुलाई और अगस्त में हमें अपने गन्ने की बंधाई कर लेनी चाहिए। अब कौन से गन्ने की बंधाई होती है? जो हमारा अक्टूबर में बोया था गन्ना, हमने अक्टूबर नवंबर में बोया था, शरतकालीन गन्ना जो था वो हमारा जुलाई में उसकी बंधाई हमें कर देनी चाहिए। और जो गन्ना हमारा फरवरी मार्च का था उसकी जुलाई के बाद, जुलाई लास्ट में, जुलाई अगस्त या अगस्त में उसकी बंधाई हमें कर देनी चाहिए। गन्ना बंधाई करते समय जो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें जो गन्ने की सूखी पत्तियां थी उससे गन्ने की बंधाई करनी है, या फिर नारियल की रस्सी का भी हम उपयोग कर सकते हैं। इन्होंने अपने खेत में नारियल की रस्सी का उपयोग किया है। मैं आपके इनके गन्ने के खेत में भी जाकर आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह बांधा है इन्होंने, क्योंकि उससे खिंचाव अच्छा होता है किसान भाइयों। अब बात आती है कि क्यों हम गन्ने की बंधाई क्यों करें। क्योंकि किसान भाइयों, गन्ने की अगर हम बंधाई नहीं करेंगे तो आप जानते हैं जब वर्षा होती है, वर्षा होने के कारण खेत में पानी भर जाता है और नमी बनी रहती है, और जैसी तेज हवाएं चलती हैं या हवा चलती है तो हमारा गन्ना गिर जाता है। क्योंकि हमारा जो गन्ना है वो भारी होता है, तो गन्ने की मोटाई भी ज़्यादा है, लंबाई भी ज़्यादा है, और बंधाई नहीं होगी तो गन्ना हमारा गिर जाएगा। तो गन्ना गिरते, जैसे गन्ना गिरेगा तो सबसे पहली दिक्कत क्या होगी किसान भाइयों कि हमारे जो गन्ना है उसमें चूहे या गीदड़ या जंगली जानवर लग जाएंगे, तो वो हमारे गन्ने को खाएंगे, हमारे गन्ने को नुकसान करेंगे। दूसरी बात आती है कि हमारा जब गन्ना गिर जाएगा तो हमारी पैदावार घट जाएगी, और जब पैदावार पे हमारा असर पड़ेगा इसका, तो हमारे सीधा सीधा इसका उपज पर फर्क पड़ता है किसान भाइयों। हमारी जो उपज है 10 से 15% वो घट जाती है। और तीसरी बात आती है चीनी पड़ता की। जब हमारी चीनी पड़ता भी उसमें कम हो जाएगा। चीनी पड़ता की बात कर लेते हैं हम, तो चीनी पड़ता किसान भाइयों 0.27 से लेकर 1.61% तक जो है हमारा चीनी पड़ता इसमें घट जाता है, जिसका सीधा सीधा जो है चीनी मिलों पर भी इसका असर पड़ता है। जब रिकवरी कम आती है तो कहीं ना कहीं चीनी मिलों को भी कम फायदा होता है। अब बात आती है किसान भाइयों कि जब हमारा गन्ना गिर जाता है तो आपने देखा होगा वो जहाँ से आँख होती है वहाँ से कल्ले स्टार्ट हो जाते हैं, उगना स्टार्ट होता है दोबारा, और जो नीचे को उसकी जड़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो जो गन्ना है हमारा बीज के लिए भी उपयुक्त नहीं रह पाता है, हम उसको बीज में उपयोग नहीं करते हैं। और अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम किसान भाइयों, तो जो हमारा गन्ना गिरने के बाद गन्ना हमारा टेढ़ा हो जाता है। जब गन्ना टेढ़ा होगा, दोबारा चलेगा वो, तो जो लेबर हमारी गन्ना छिलाई वाली थी, लेबर भी हमसे अधिक रेट मांगेगी गन्ना छिलाई के, क्योंकि उसको दिक्कत आएगी गन्ना छिलाई में। तो उसका भी सीधा सीधा असर जो किसान की जेब पर कहीं ना कहीं पड़ता है। और जब लेबर गन्ना छीलती है तो छीलने में उसे दिक्कत होती है, और जो उसका औसतन वर्क है, मान लो एक व्यक्ति एक दिन में 60 या 70 फंदी छीलता है, और अगर गन्ना टेढ़ा है तो 40-45 फंदी ही छील पाएगा। तो उसका जो है हमारा कहीं ना कहीं काम पे भी असर दिखता है उसका। और जब वो उसकी पुलिया फंदियाँ बांधता है छीलने के बाद, उससे दिक्कत होती है, तो उसके टुकड़े बनाता है, टुकड़े बनाकर उसको छोटे छोटे टुकड़े अलग से बांधता है, फंदी अलग से बांधता है। तो वो टुकड़े कहीं ना कहीं हमारे साथ जब ट्राली में भरते हैं तो भी कहीं बिखरते रहते हैं। और दूसरी बात क्या करते हैं किसान भाइयों, जब उसकी हम लदाई करेंगे ट्रॉली में, तो ट्रॉली में लादते समय भी जो है उसमें दिक्कत आएगी। हमारा ट्रॉली में जो गन्ना लादेंगे फूला फूला रहेगा। मान लो हम 60 कुंटल की पर्ची एक ट्रॉली में लादते हैं, तो जहाँ तक हमारी सीधा गन्ना आता है उससे ऊपर चला जाएगा वो, तो उसको हमें बल्लियाँ भी खड़ी करनी पड़ेंगी, बल्ले खड़े करने पड़ेंगे साइड में, और उसको रस्सी से बांधना पड़ेगा। और अगर हमारा रास्ता टूटा फूटा है और फैक्ट्री तक हम चीनी मिल तक लेके जाते हैं उसको, तो हमारे गन्ने गिरने का भी डर बना रहता है। कई कई बार गन्ना
गिर भी जाता है, तो इसका भी सीधा सीधा नुकसान जो है किसानों को होता है। तो किसान भाइयों, ये था हमारे इसके नुकसान गन्ना गिरने के। और जब गन्ना गिर जाता है तो हमारी जो है पत्तियों द्वारा भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी जो है वो कम होती है, तो हमारा उसका वृद्धि पर बहुत असर पड़ता है। अब बात आती है कि जो गन्ना बंधाई के हम कब, क्यों और कैसे, अब कैसे करें, कैसे की बात आती है तो किसान भाइयों मैं बता दूं कि जब हम गन्ने की बंधाई करते हैं सूखी पत्तियों से करनी है, गीली पत्तियों से, हरी पत्तियों से उसकी बंधाई ना करें, क्योंकि हरी पत्तियों से अगर हम उसको लपेट के बांध देंगे तो जो है वो भोजन कैसे बनाएंगी पत्तियां, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, तो भोजन उससे हमारी गन्ने की बढ़वार है वो उस पर कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ेगा। दूसरी बात क्या, हम उसके बांधने के लिए हम जो उसको नारियल की रस्सी का भी उपयोग कर सकते हैं, उससे उसका खिंचाव अच्छा होता है। और दूसरी बात कि हम कितने ऊंचाई पे गन्ना बांधे किसान भाइयों, तो पहले जो हम बंधाई करते हैं वो लगभग ज़मीन से 2 फीट की ऊंचाई पर आपको कर लेनी चाहिए, और दूसरी बंधाई की बात करूं तो लगभग 5 फीट पे कर लेनी चाहिए, और तीसरी और थर्ड बंधाई की बात करूं आपको मैं तो वो आपको 8 से 10 फीट पे कर लेनी चाहिए। एक बात और बताऊं किसान भाइयों, एक और बंधाई होती है, और जो तीसरी बंधाई की बात करते हैं, तीसरी जैसे हमने पहली बंधाई के 4-5 गन्ने बांधे थे पहली बंधाई में, दूसरी में उसको आपको मेढ़े बांधा आपने उसका पूरा, और जो तीसरी बंधाई करी वो आपको कैंचीनुमा करनी है। कैंचीनुमा करते हैं किसान भाइयों उसको, क्योंकि वो गन्ना हमारा जब तेज हवा चलती है तो गिरता नहीं है। तो और कैंचीनुमा करने में हमें क्या है, ये नहीं कि एक मेढ़ा इधर का ले एक मेढ़ा इधर का बांध दिया, ऐसे बांध दिया, ऐसे बंधाई नहीं करनी है किसान भाइयों। एक मेढ़ा हमने इधर के 2 लिए, इस पत्ती के 2 मेढ़े और इसका एक मेढ़ा, तीनों को बांधना है ऊपर जाके। तो जब हमारी हवा चलेगी तो ना इधर को ना इधर को ना इधर को ना इधर को, हमारा गन्ना उससे खड़ा रहेगा ताकत के साथ, गिरेगा नहीं तेज हवा से ही। तो इसी तरह हमें उसको अगले आगे चलना है तो फिर इधर के 2 और इधर का 1, इसी तरह हम क्रॉस में उसको बांधते जाना है, इसी को कैंची बंधाई कहते हैं किसान भाइयों। और एक और बंधाई होती है, मैं उसको आप बता दूं, जैसे कि आजकल सभी किसान प्रगतिशील किसान हैं और अच्छी प्रजाति गन्ना बोते हैं, समय पर खाद पानी देते हैं और ध्यान रखते हैं, तो गन्ने की लंबाई आजकल बहुत ज़्यादा है। एक तो 1000-1200 कुंटल प्रति हेक्टर औसत उपज किसान भाई ले रहे हैं, और कुछ किसान भाई 1500-1600 कुंटल प्रति हेक्टर की उपज भी गन्ने से लेते हैं। तो उस गन्ने की लंबाई, अच्छी प्रजाति गन्ने की लंबाई जो 20-22 फीट तक सीधी जाती है, तो उस गन्ने में एक चौथी बंधाई की भी जरूरत पड़ती है। उसको मैं आपको बता दूं, मैं उसका नाम दे रहा हूं कि स्पेशल बंधाई का, आप भी उसको स्पेशल बंधाई के नाम से याद रखेंगे और जान पाएंगे कि क्या है स्पेशल बंधाई। उसके लिए हमें जो गोल में बल्लियां गाड़नी पड़ती हैं, बल्लियों को ऊपर फिर एक पट्ट या तिरछी करके एक बल्ली बांधनी पड़ती है, या बांस बांध सकते हैं उसके एक लंबा सा आप, और फिर आप किसी स्टूल वगैरह या ड्रम वगैरह पे चढ़ के, जैसे पुताई करते हैं, पुताई वाला स्टूल होता है, उस पर आप चढ़ जाएं और नारियल की रस्सी वगैरह से आप जो है उस गन्ने को 15-16 फीट की ऊंचाई पर आराम से बांध सकते हैं, उस बांस के या उस बल्ली के माध्यम से उसको मजबूती बनी रहेगी। तो तेज हवाओं के कारण जो हमारा गन्ना किसान भाइयों गिरेगा नहीं। तो स्पेशल बंधाई किसान भाइयों जो ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको भी अधिक पैदावार लेनी है और अधिक मुनाफा कमाना है। अब बात आती है इसके बाद कि जो हमारा गन्ना को गिरने से बचाने में हमारी जुताई और हमारी मिट्टी चढ़ाई का क्या रोल था, उसका बहुत अहम रोल होता है किसान भाइयों। जब हम बाकी जो धान और गेहूं की जो छोटी फसलें लेते हैं उसमें क्या है, हम 8-10 सेंटीमीटर की गहरी जुताई करते हैं, लेकिन गन्ना जो हमारा फसल है उसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं। उसके लिए जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो हमें खेत की जो जुताई थी वो 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करनी जरूरी होती है किसान भाइयों, जिससे कि हमारी जड़ें गहराई तक जाएँ और हमारे जो गन्ने की फसल है उसको आसानी से पोषक तत्वों को ले लें, और पोषक तत्व हमारी फसल को मिलेंगे तो हमारे फसल की वृद्धि तेजी से होगी, बढ़वार तेजी से होगी। उसके बाद जो हम उसकी मिट्टी भी चढ़ा देते हैं तो काफ़ी हिस्सा जो हमारा नीचे जड़ जो उसकी मजबूती से मिट्टी चढ़ जाती है तो दबी रहती है, तो उससे जो है हमारे गन्ने गिरने में उसको रोकती है, वो गन्ना गिरने नहीं देती, ताकत बनी रहती है। उसके बाद फिर हम 3 बंधाई कर देते हैं तो हमारा गन्ना नहीं गिरता है, या बहुत कम चांस रहते हैं गन्ने के गिरने के, तो हमारा जो होने वाला नुकसान था किसान भाइयों वो बच जाता है। अब बात आती है इसके लाभ की कि इससे लाभ क्या, अगर हमें समय पर हमने बंधाई कर दी अपने गन्ने की किसान भाइयों तो हमें क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहली बात, लाभ तो आपका है कि आपका गन्ना नहीं गिरेगा तो आपके गन्ने में जो है कीटों और रोगों का आपतन कम होगा। दूसरी बात, चूहा, गीदड़ या जंगली जानवर जो आपके गन्ने को नुकसान पहुंचाते हैं वो भी कम होगा, और फिर हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। हमारी जब पैदावार बढ़ेगी तो उपज भी जो है हमारी 15%, 16% के लगभग हमें ज़्यादा प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों एक तरह से तो हमारी 10-15% घट रही थी गन्ना गिरने पर, और इधर हमारी गन्ना नहीं गिरता, हम बंधाई करा देते हैं टाइम से, तो हमारी पैदावार बढ़ जाती है। तो 25-30% पैदावार का हमें सीधा सीधा फायदा किसान को मिल जाता है। दूसरी बात आती है चीनी पड़ता की, चीनी पड़ता भी हमारी फसल में अच्छा रहेगा, तो जब हम चीनी मिल को सप्लाई करेंगे तो चीनी मिल को भी कहीं ना कहीं इसका बहुत बेनिफिट मिलता है, चीनी मिल को भी हमें फायदा होगा। उसके बाद जब हमारा गन्ना गिरा नहीं तो टेढ़ा नहीं हुआ, जब टेढ़ा नहीं होता है तो हमारी छीलने वाली लेबर थी छिलाई वाली, वो कम पैसों में भी हमारे गन्ने को छिलाई कर देगी, और जब छिलाई करेगी तो औसतन जो उसका कार्य था वो एक दिन में अधिक फंदी
अधिक पूलियाँ छील पाएगा, हमारा जो सिरेमिक था गन्ना छिलाई वाला। उसके बाद आती है गन्ना बंधाई की। बांधते समय उसे कोई दिक्कत नहीं है कि सीधा गन्ना होगा तो सीधा सीधा आराम से जल्दी फंदियाँ बंध जाएंगी। उसके बाद बात आती है लदाई की। जब हम इसको ट्रॉली में लादते हैं तो किसान भाइयों, अगर टेढ़ा मेढ़ा गन्ना तो 2-2 3-3 वर्करों को हमें लगाना पड़ता है लादने के लिए, और सीधी सीधी फंदी होती है तो 2 वर्कर उठाकर आराम से फेंक देते हैं ट्रॉली में, और ट्रॉली में हमारा गन्ना सीधा लद जाता है। और जो गन्ने की ट्रॉली में लदने का जो ऊंचाई थी, मान लो हम भर रहे थे 60 कुंटल वजन की पर्ची, तो ज़्यादा ऊंचाई तक गन्ना नहीं आएगा, वो नीचे समतल बॉडी में और बॉडी से थोड़ा सा ऊपर हमारा 60 कुंटल गन्ना आसानी से आ जाता है। उसके लिए हमें विशेष रस्सी का प्रबंध करना नहीं पड़ता है। और जब हम फैक्ट्री को लेके जाते हैं तो हमारा गन्ना वो गिरने के चांस ही बहुत कम हो जाते हैं, बिखरता नहीं है ट्रॉली में से। अगली बात आती है कि हमारे जो गन्ना गिरा नहीं तो उसमें आंखें भी सुरक्षित रहीं, उसकी आंखों में से जड़ें भी नहीं निकली, पौधा भी नहीं निकला, तो गन्ना हमारा बीज के लिए भी सीधा खड़ा है, तो बीज के लिए भी वो उपयुक्त है। और जो हमारे अड़ोस पड़ोस के किसान है या हमारे पास गांव के किसान है, वो आएंगे देखेंगे गन्ना बहुत अच्छा है, सीधा खड़ा है, तो वो उसको बीज के लिए आपसे ले जाएंगे। तो बीज के लिए ले जाएंगे किसान भाई, तो सीधा अपने आप काटेंगे, अपने ट्रॉली में ला देंगे और ले जाएंगे। तो आपकी कटाई भी बची, लेबर की छिलाई भी बची, और लदाई और फैक्ट्री तक ले जाने का भी सारा जो खर्चा था, पैसा था, वो किसान भाइयों को बच जाता है। और ऊपर से आपको पैदावार भी बम्पर प्राप्त होती है, तगड़ी पैदावार आपको प्राप्त होती है, तो आपको उसका बहुत लाभ मिलता है। तो किसान भाइयों, ये थी मेरी आज की जानकारी। अभी मैं इनके खेत में चलता हूँ सीधा और इनसे भी बात करता हूँ कि इन्होंने नारियल रस्सी से अपने गन्ने की बंधाई कर रखी है। इनसे बात करते हैं, आइए चलते हैं इनके खेत में सीधे किसान भाइयों, चलते हैं आइए। तो किसान भाइयों, अब हम देखो इनके खेत में आ चुके हैं, जो इन्होंने गन्ना बांध रखा है ये। अब ये खेत मालिक भी यहीं खड़े हैं हमारे किसान भाई, इनसे हम बात करते हैं। देखो इन्होंने ये, मैं आपको पास ले जाकर कैमरा दिखा दूँ, इन्होंने देखो ये नारियल की रस्सी से बांध रखा है। ये देख सकते हैं हम, नारियल की रस्सी से बंधाई कर रखी है। इन्होंने नारियल की रस्सी से क्यों बंधाई कर रखी है, इनसे हम पूछते हैं। गन्ना देखिए आप इनका, ये देखिए किसान भाइयों कितना लंबा गन्ना हो चुका है, इनका गन्ना बहुत अच्छा चल रहा है। ये 10-12 फीट का गन्ना इनका अभी हो चुका है, जबकि अभी जुलाई चल रही है। और हम इनसे पूछते हैं ये इस प्रजाति के बारे में। कौन सी प्रजाति है ये? 39। ये 0239 प्रजाति है। इस प्रजाति का एक फ़ायदा ये भी किसान भाइयों कि जो किसान पशु पालते हैं उनके लिए इसका चारा हमेशा बना रहता है, इसका जो है अगोला सूखता नहीं है, लास्ट तक इसका अगोला हरा रहता है। तो अभी नारियल की रस्सी से हमने बांध रखा है। नारियल की रस्सी से बांधने के क्या फ़ायदे हैं आप बताइए, हमारे किसान भाई और भी देखेंगे, उनको भी इसका लाभ का पता चलना चाहिए। नारियल की रस्सी से फायदा ये है कि गन्ना सीधा रहता है, सतर्क रहता है, खिंचाव अच्छा होता है। अच्छा, ठीक है साहब। हाँ, और यदि हम प्लास्टिक की रस्सी से बांध करते हैं हाँ, तो वो ढीला हो जाता है, हाँ, खिंचाव पूरा नहीं पड़ता है। अच्छा, तीसरी बात, यदि हम उसके पत्ती से बांधेंगे जी जी तो जी, पत्ती से बांधने के बाद में इसको मतलब कि बहुत ढीला हो जाता है। ये ढीला होने के बाद में लूज होने के बाद फिर गन्ना गिर जाता है। हाँ, गन्ना गिरने के बाद में इसमें कीटनाशक और ये चूहे वगैरह और ये जंगली जानवर वगैरह लग जाते हैं। जी जी जी, इसलिए नारियल की रस्सी जो है सबसे बढ़िया उपयुक्त अच्छी है, रस्सी से बांधा गया है। जी। तो इनको हमारे किसान भाई ने बताया, देखो इसका फायदे कि ये लूज नहीं होती है, बांधते समय देखो खिंचाव बना रहता है। और जैसे हम पत्तों से बांधते हैं तो पत्ते खुल जाते हैं हवा चलने से, और गन्ना हमारा खुल जाता है, तो गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। तो नारियल की रस्सी से बांध रखा है इन्होंने किसान भाइयों, और ये सुझाव भी दे रहे हैं अपना कि बाकी किसान भाई भी अगर नारियल की रस्सी से बांधेंगे तो उनका गन्ना सीधा सतर खड़ा रहेगा। देख सकते हैं आपने गन्ना सीधा खड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल झुका नहीं है। नारियल की रस्सी से ज़्यादा खर्चा भी नहीं है किसान को, हाँ, बहुत सस्ता मामला है। अच्छा, लेबर भी कम लगती है। कितने रुपए किलो आती है नारियल की रस्सी? 70 रुपए किलो की आई हुई है। 70 रुपए किलो के हिसाब से नारियल की रस्सी फिलहाल तो 70 रुपए किलो के हिसाब से आई हुई है। यदि हम बाहर से मतलब थोक में मंगाया जाए हाँ, तो ये और सस्ती पड़ जाती है, 50, 55, 60 रुपए किलो अच्छा पड़ेगी। हाँ, तो ये किसान भाइयों थोक में लाए, बहुत अच्छी बात है इन्होंने बताई कि ये बाकी किसानों को इसका बहुत बहुत फायदा मिलेगा। ये हमारे किसान हैं, इनके डैडी हैं श्री राम कुमार सिंह जी, बहुत प्रगतिशील किसान है बेचारे, हमेशा अपने खेतों में गन्ना उगाते हैं और कई प्रजातियों का गन्ना बोते हैं। इस बार मैंने करनाल से भी इनको 15-0-23 प्रजाति ला के दी थी, आप भी देख सकते हैं इस साइड खड़ी है, बहुत अच्छी चल रही है। और जिस खेत में इन्होंने बंधाई कर दी है ये अक्टूबर शरतकालीन गन्ना है, और इसकी लंबाई आप देख सकते हैं इन्होंने प्रथम बंधाई जुलाई माह में कर भी दी है, और द्वितीय और तृतीय बंधाई भी इसका जरूर करेंगे। ये गन्ने पे बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छी पैदावार गन्ने से लेते हैं। दूसरी बंधाई 1 हफ्ते के अंदर नारियल की ही रस्सी से करेंगे। 1 हफ्ते बाद दूसरी बंधाई के लिए भी उनको तैयार हैं और नारियल की रस्सी से ही करेंगे। तो ठीक है किसान भाइयों, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमें ऐसी एक नई वीडियो में किसान भाइयों। तो हमारे किसानों के लिए इनके द्वारा दी गई जानकारी और इन्होंने जो अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। और मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेने किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आप भी इस वीडियो को देखकर अपने गन्ने की बंधाई जरूर करें और अधिक लाभ कमाएं। तो मिलते हैं एक ऐसी अगली वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।